मन में जमा हुआ जहर दिखाई नहीं देता, लेकिन वही आपकी ऊर्जा, आत्मविश्वास, पैसे, रिश्ते और भविष्य को धीरे धीरे खा जाता है। ये जहर क्या है? पुरानी असफलताओं की याद, दूसरों की बातें, तुलना, डर, अपराध बोध, नकारात्मक आत्मसंवाद। भाग 1। पहचान। जहर कहाँ छुपा है? एक छोटी कहानी। रवि हर दिन मेहनत करता था, लेकिन हर बार जब वो नया काम शुरू करता, उसके मन में एक आवाज आती, तू नहीं कर पाएगा। ये आवाज उसकी नहीं थी, ये उसके पुराने शिक्षक की थी, ये उसके पिता की आलोचना थी, ये समाज का डर था। पहला सत्य, आपके मन में जो आवाज है वो 80% आपकी नहीं है। अभ्यास 1। आज 10 मिनट अकेले बैठें, अपने मन में चल रही आवाजों को लिखें। हर वाक्य के आगे लिखें, ये किसकी आवाज है। यही डिटॉक्स की शुरुआत है, मानसिक कचरे की सफाई। हम रोज नहाते हैं, लेकिन क्या हम रोज अपने मन को साफ करते हैं? मानसिक कचरे के 5 स्रोत। सोशल मीडिया तुलना, न्यूज़ का भय, नकारात्मक लोग, अधूरी इच्छाएं, खुद की आलोचना। 24 घंटे का डिजिटल उपवास। कोई न्यूज़ नहीं, कोई तुलना नहीं, कोई शिकायत नहीं, सिर्फ 24 घंटे। आप देखेंगे मन हल्का होने लगेगा। सबकॉन्शियस डिटॉक्स। आपका अवचेतन मन 95% फैसले लेता है। अगर अंदर प्रोग्रामिंग खराब है, बाहर परिणाम खराब होंगे। आंखें बंद करें, सांस अंदर, सांस बाहर। मन में दोहराएं, मैं अपने पुराने डर को छोड़ रहा हूं, मैं अपनी पुरानी असफलता को मुक्त कर रहा हूं, मैं नया संस्करण बन रहा हूं, बन रही हूं। 10 बार दोहराएं। भावनात्मक विषहरण। अधिकतर लोग गुस्सा दबाते हैं, दर्द दबाते हैं, रोना रोकते हैं। यही दबा हुआ भाव जहर बन जाता है। इमोशनल रिलीज टेक्निक। अकेले कमरे में जाएं, जो बात अंदर अटकी है उसे जोर से बोलें, चाहें तो रो लें, चाहें तो तकिए में चिल्लाएं। 5 मिनट का ये अभ्यास 5 साल का बोझ हल्का कर सकता है। तुलना से मुक्ति। तुलना मतलब मानसिक जहर। जब आप किसी और से तुलना करते हैं, आप अपने यूनिक पाथ का अपमान करते हैं। नया नियम, आज से तुलना केवल अपने पुराने संस्करण से। कल से बेहतर बनना ही जीत है। आत्मसम्मान की सफाई। कई बार डिटॉक्स का मतलब जोड़ना नहीं, घटाना होता है। घटाएं, मैं बेकार हूं, मेरे बस का नहीं, लोग क्या कहेंगे। जोड़ें, मैं सीख सकती हूं, मैं बदल सकती हूं, मैं योग्य हूं। क्षमा की शक्ति। जब तक आप किसी को माफ नहीं करते, आप उसी घटना से बंधे रहते हैं। फॉरगिवनेस मेडिटेशन। उस व्यक्ति की कल्पना करें, मन में कहें, मैं तुम्हें मुक्त करती हूं, मैं खुद को मुक्त करती हूं। ये कमजोरी नहीं, ये मानसिक स्वतंत्रता है। नई मानसिक डाइट। जैसा भोजन शरीर बनाता है, वैसी सोच मन बनाती है। नई मानसिक डाइट। सुबह 10 मिनट कृतज्ञता, रोज 20 मिनट किताब, सकारात्मक लोगों के साथ समय, शरीर की देखभाल। 90 दिन ये करें, जीवन बदलना शुरू हो जाएगा। नया मानसिक जन्म। अब कल्पना करें, 1 साल बाद का आप आत्मविश्वासी, शांत, स्पष्ट, आर्थिक रूप से मजबूत, भावनात्मक रूप से स्थिर। मन में बोलें, मैं अपने मन को रोज साफ रखूंगी। मैं अपने विचारों का मालिक हूं, मैं अपने भविष्य का निर्माता हूं। मन को डिटॉक्स करना एक दिन का काम नहीं, ये जीवन शैली है। अगर आप रोज 30 मिनट भी ये प्रक्रिया अपनाते हैं, तो 6 महीने में आपका पूरा व्यक्तित्व बदल सकता है। अध्याय 1। मानसिक जहर की पहचान। आंखें बंद करें, कल्पना करें, आप एक शांत कमरे में बैठे हैं। कमरे के बीचों बीच एक दर्पण है। आप उस दर्पण में देखते हैं, लेकिन ये चेहरा आपका वर्तमान नहीं है, ये आपका मन है। आप क्या देखते हैं? थकान, डर, बेचैनी, गुस्सा, अधूरापन। अब गहराई से सुनिए, मन में जो नकारात्मक आवाज चलती है, वो आपकी असली आवाज नहीं है। वो है किसी शिक्षक की आलोचना, किसी रिश्तेदार की तुलना, किसी दोस्त की हंसी, किसी असफलता की गूंज। अभ्यास 1। आज एक पन्ना लें और लिखें, मेरे मन की सबसे ज्यादा दोहराई जाने वाली 5 नकारात्मक पंक्तियां। जैसे, मैं लायक नहीं हूं, मैं हमेशा फेल होता हूं,
लोग मुझे जज करेंगे। अब हर वाक्य के आगे लिखें, ये आवाज़ किसकी है। आप चौंक जाएंगे क्योंकि 80% आवाज़ें आपकी नहीं होंगी। धारा 2, भावनात्मक विष, दबा हुआ दर्द। कई लोग मजबूत दिखते हैं लेकिन अंदर से टूटे होते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने कभी दर्द को बाहर नहीं निकाला। आज आप पहली बार उसे बाहर निकालेंगे। आंखें बंद करें, एक घटना याद करें जहां आपको ठेस पहुंची थी। कोई अपमान, कोई असफलता, कोई अस्वीकार। उस दृश्य को देखें। अब ध्यान दें, आपके शरीर में वो दर्द कहाँ महसूस हो रहा है। सीने में, गले में, पेट में, वहीं पर मानसिक जहर जमा है। अब गहरी सांस लें और सांस छोड़ते समय कल्पना करें वो काला धुआं बाहर निकल रहा है। फिर से, अंदर प्रकाश, बाहर अंधेरा, 10 बार। अध्याय 3, अवचेतन मन का दरवाजा। अब आप अपने मन की गहराई में प्रवेश करेंगे। कल्पना करें, आपके सामने 7 सीढ़ियां हैं। हर सीढ़ी के साथ आप और शांत होते जा रहे हैं। 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। अब आप एक बड़े हॉल में हैं। ये आपका अवचेतन है। दीवारों पर शब्द लिखे हैं, डर, असफलता, शर्म, तुलना। आपके हाथ में एक सफेद प्रकाश है। आप इन शब्दों को छूते हैं और वे मिटने लगते हैं। अब उनकी जगह लिखें, मैं सक्षम हूं, मैं सीख सकती हूं, मैं बदल सकती हूं, मैं योग्य हूं। हर शब्द चमक रहा है। अवचेतन मन नया आदेश स्वीकार कर रहा है। अध्याय 4, पहला मानसिक शुद्धिकरण मंत्र। अब धीरे धीरे मन में दोहराएं, मैं अपने अतीत को मुक्त करती हूं, मैं खुद को माफ करती हूं, मैं हर नकारात्मक प्रोग्रामिंग को हटाती हूं, मेरा मन शुद्ध हो रही हूं, मैं हल्का हो रही हूं। इन वाक्यों को 21 बार दोहराएं, धीरे, गहराई से, भावना के साथ। अध्याय 5, नई शुरुआत का बीज। अब अपने भविष्य के संस्करण को देखें। वो शांत है, आत्मविश्वासी है, स्पष्ट सोच वाला है, भावनात्मक रूप से संतुलित है। वो आपको देख रहा है और कह रहा है, धन्यवाद, तुमने आज पहला कदम उठाया। अपने दाहिने हाथ की 2 उंगलियों को हल्का दबाएं। मन में कहें, मैं सुरक्षित हूं, मैं बदल रही हूं, मैं शुद्ध हो रही हूं। अब जब भी आप ये उंगलियां दबाएंगे, आपको वही शांति महसूस होगी। प्रस्तावना। असली समस्या सोच नहीं, पहचान है। अधिकतर लोग अपनी सोच बदलने की कोशिश करते हैं, लेकिन असली जड़ सोच नहीं होती। असली जड़ होती है पहचान, आइडेंटिटी। अगर अंदर से आपकी पहचान ये है, मैं हमेशा संघर्ष करता हूं, मेरे जीवन में चीजें मुश्किल ही रहती हैं, मैं भाग्यशाली नहीं हूं, तो आपका अवचेतन हर बार उसी को सच साबित करेगा। आज का पाठ आपकी पहचान को रीसेट करेगा। अध्याय 1, पहचान का आईना। आंखें बंद करें, कल्पना करें, आप एक विशाल कक्ष में खड़े हैं। सामने एक बहुत बड़ा दर्पण है। इस दर्पण में आपका शरीर नहीं, आपकी पहचान दिखती है। आप अपने बारे में अंदर से क्या मानते हैं? क्या आप खुद को कमजोर मानते हैं? क्या आप खुद को औसत समझते हैं? क्या आप मानते हैं कि आप देर से शुरू करते हैं? सच को छुपाइए मत, यहां कोई जजमेंट नहीं है। अभ्यास 1, लिखें, पहचान। एक पन्ना लें और लिखें, मैं ऐसा व्यक्ति हूं जो डैश। 10 वाक्य पूरे करें। उदाहरण, मैं ऐसा व्यक्ति हूं जो काम टालता है, मैं ऐसा व्यक्ति हूं जो जल्दी डर जाता है, मैं ऐसा व्यक्ति हूं जो दूसरों को खुश करने की कोशिश करता है। अब समझिए, यही आपकी अवचेतन स्क्रिप्ट है। अध्याय 2, अवचेतन की जंजीरें। अब कल्पना करें, आपके पैरों में अदृश्य जंजीरें बंधी हैं। हर जंजीर पर एक शब्द लिखा है, असफलता, डर, तुलना, शर्म, अपराध बोध। इन जंजीरों ने आपको रोका हुआ है, लेकिन सच्चाई ये है, ये जंजीरें लोहे की नहीं हैं, ये विश्वास की बनी हैं, और विश्वास बदला जा सकता है। गहरी ट्रांस प्रक्रिया। धीरे धीरे सांस लें, 7 से 1 तक गिनें। 7, शरीर ढीला। 6, विचार धीमे। 5, आवाज गहरी। 4, मन खुल रहा है। 3, आप सुरक्षित हैं। 2, सब शांत। 1, अवचेतन सक्रिय। अब अपने सामने कंट्रोल रूम देखें, यह आपके मन का कंट्रोल पैनल है। एक स्क्रीन पर आपकी पुरानी पहचान चल रही है। मैं नहीं कर सकता, मेरे पास संसाधन नहीं,
मैं हमेशा पीछे रह जाता हूं। अब उस स्क्रीन पर एक लाल बटन है, रीसेट। आप उसे दबाते हैं, स्क्रीन सफेद हो जाती है, सारी पुरानी फाइलें मिट रही हैं। अध्याय 3, नई पहचान स्थापित करना। अब स्क्रीन पर नया संदेश लिखें, धीरे धीरे, भावना के साथ। मैं ऐसा व्यक्ति हूं जो कार्य पूरा करता हूं। मैं ऐसा व्यक्ति हूं जो चुनौतियों का सामना करता हूं। मैं ऐसा व्यक्ति हूं जो शांत और स्पष्ट सोच रखता है। मैं ऐसा व्यक्ति हूं जो आर्थिक और मानसिक रूप से बढ़ रहा है। इन वाक्यों को 21 बार दोहराएं। हर बार आवाज थोड़ी गहरी करें, हर बार विश्वास थोड़ा बढ़ाएं। अध्याय 4, पहचान का शारीरिक एंकर। अब सीधा बैठें, रीढ़ सीधी, छाती हल्की खुली। ये मुद्रा शक्ति की है। अब मन में कहें, यही मेरी नई पहचान है। आपका शरीर आपके मन को सिग्नल दे रहा है, हम बदल चुके हैं। अध्याय 5, भावनात्मक शुद्धिकरण, दूसरा स्तर। अब उस पुराने आप को देखें जो डरता था, जो टालता था, जो खुद पर शक करता था। उसके पास जाएं, उसका हाथ पकड़ें और कहें, धन्यवाद, तुमने मुझे यहां तक पहुंचाया। अब मैं आगे बढ़ रहा हूं, बढ़ रही हूं। वो मुस्कुराता है और धीरे धीरे प्रकाश में बदल जाता है। वो समाप्त नहीं हुआ, वो विकसित हुआ है। अपने दाहिने हाथ की 2 उंगलियां फिर से दबाएं और मन में कहें, मेरी पहचान बदल रही है, मेरा अवचेतन नया आदेश स्वीकार कर रहा है। मैं अपनी वास्तविक शक्ति में प्रवेश कर रहा हूं, रही हूं। अब ये एंकर पहले से ज्यादा मजबूत हो चुका है। पाठ 3, भावनात्मक स्मृतियों की जड़ से सफाई और ट्रॉमा रिलीज। यदि किसी गंभीर ट्रॉमा की स्मृति तीव्र हो जाए तो अभ्यास रोक दें, पानी पिएं, सामान्य सांस लें। ये आत्मशुद्धिकरण है, जबरदस्ती नहीं। हर डैश पर 4 से 6 सेकंड रुकें। प्रस्तावना, दर्द मिटता क्यों नहीं? समय घाव को ढक देता है लेकिन भरता नहीं। दर्द इसलिए नहीं रहता क्योंकि घटना बड़ी थी। दर्द इसलिए रहता है क्योंकि भावना अधूरी रह गई थी। जब आप रोना चाहते थे लेकिन रोए नहीं, जब आप बोलना चाहते थे लेकिन चुप रहे, जब आप टूटे थे लेकिन मजबूत दिखे, वहीं से ट्रॉमा जन्म लेता है। आज आप उस जड़ तक जाएंगे। अध्याय 1, सुरक्षित स्थान निर्माण। आंखें बंद करें। एक ऐसी जगह की कल्पना करें जहां आप पूरी तरह सुरक्षित हैं। वो समुद्र किनारा हो सकता है, पहाड़, मंदिर या एक शांत कमरा। उस स्थान को स्पष्ट देखें। हवा कैसी है, रोशनी कैसी है, आवाजें कैसी हैं। अब मन में कहें, यहां मैं सुरक्षित हूं, यहां कोई मुझे जज नहीं करेगा। यह आपका सेफ बेस है। जब भी भावनाएं तीव्र हों, यहीं लौट आएं। अध्याय 2, स्मृति का द्वार। अब कल्पना करें, आपके सामने एक दरवाजा है। इस दरवाजे के पीछे वो स्मृति है जिसने आपको सबसे ज्यादा प्रभावित किया। डरिए मत, आप अकेले नहीं हैं, आप नियंत्रण में हैं। धीरे से दरवाजा खोलें। घटना को ऐसे देखें जैसे आप फिल्म देख रहे हों। आप दर्शक हैं, घटना आप नहीं है। अब खुद से पूछें, उस समय मुझे किस भावना की जरूरत थी? क्या मुझे समझ की जरूरत थी? क्या मुझे सुरक्षा चाहिए थी? क्या मुझे स्वीकृति चाहिए थी? अब कल्पना करें, आपका वर्तमान परिपक्व संस्करण उस पुराने आप के पास जाता है, उसे गले लगाता है और कहता है, मैं यहां हूं, तुम अकेले नहीं हो। अब मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा, करूंगी। अध्याय 3, भावनात्मक ऊर्जा रिलीज। अब ध्यान दें, उस स्मृति से जुड़ी ऊर्जा आपके शरीर में कहाँ है? छाती में जकड़न, गले में गांठ, पेट में भारीपन। वहीं हाथ रखें। धीरे गहरी सांस लें और कल्पना करें, वो जमी हुई ऊर्जा पिघल रही है। काला धुआं बाहर निकल रहा है। हर सांस के साथ हल्कापन। 10 गहरी सांसें। अध्याय 4, अर्थ बदलना, रीफ्रेमिंग। अब उसी घटना को फिर देखें, लेकिन इस बार एक नया प्रश्न पूछें। इस अनुभव ने मुझे क्या सिखाया? शायद आपने मजबूती सीखी, आपने आत्मनिर्भरता सीखी, आपने संवेदनशीलता सीखी। दर्द आपको तोड़ने नहीं आया था, वो आपको गढ़ने आया था। अब मन में कहें, मैं इस अनुभव को शक्ति में बदल रहा हूं, बदल रही हूं। घटना वही है, लेकिन अर्थ बदल गया है, और अर्थ बदलते ही भाव बदल जाता है। अध्याय 5, ट्रॉमा कॉर्ड कटिंग। अब कल्पना करें,
उस घटना से एक अदृश्य धागा आपके शरीर से जुड़ा है। आपके हाथ में सुनहरी कैंची है। धीरे से उस धागे को काट दें। धागा टूटते ही आप हल्के हो जाते हैं। आपका सीना खुल जाता है, मन शांत हो जाता है। अब कहें, मैं अतीत से मुक्त हूं, मैं वर्तमान में सुरक्षित हूं, मैं भविष्य में स्वतंत्र हूं। गहन शांति बनाए रखते हुए अध्याय 6 पहचान का पुनर्जन्म। अब अपने पुराने आप को देखें। वो धीरे धीरे प्रकाश में बदल रहा है। वो कमजोर संस्करण नहीं था, वो सीखने वाला संस्करण था। अब वो प्रकाश आपके अंदर समा रहा है। आप पूर्ण हो रहे हैं। आप बिखरे नहीं, आप विकसित हुए हैं। दोनों हाथों को हल्के से हृदय पर रखें। मन में कहें, मेरा हृदय सुरक्षित है, मेरी भावनाएं शुद्ध हो रही हैं, मैं अपने अतीत का कैदी नहीं हूं। धीरे धीरे 1 से 5 तक गिने। 1 शरीर हल्का, 2 सांस सामान्य, 3 ऊर्जा लौट रही है, 4 शांति बनी हुई है, 5 आंखें खोलें। पाठ 4 डर की जड़ समाप्त करना और अवचेतन में साहस स्थापित करना। यह पाठ गहरे अवचेतन डर पर काम करेगा। इसे शांत वातावरण में करें। हर ... पर 4 से 6 सेकंड रुकें। यदि डर तीव्र हो जाए तो अपनी सांस पर ध्यान लाएं और स्वयं को वर्तमान में वापस लाएं। प्रस्तावना: डर असली दुश्मन नहीं है। डर आपको रोकने नहीं आता, डर आपको बचाने आता है। लेकिन जब पुरानी स्मृतियां, असफलताएं और कल्पनाएं मिल जाती हैं तो वही सुरक्षा तंत्र कैद बन जाता है। आज हम डर को हटाएंगे नहीं, हम उसे अपग्रेड करेंगे। अंधकार कमरा। आंखें बंद करें। एक अंधेरा कमरा कल्पना करें। उस कमरे में एक आकृति खड़ी है। वो आपका सबसे बड़ा डर है। असफलता का डर, अस्वीकार का डर, गरीबी का डर, लोगों की राय का डर। उसे ध्यान से देखें। डर से भागे नहीं, आज आप भागने नहीं, समझने आए हैं। अब उससे पूछें, तुम मुझे किससे बचाना चाहते हो? कुछ उत्तर आएगा। शायद तुम फिर से चोट मत खाओ, तुम शर्मिंदा मत हो, तुम अकेले मत रह जाओ। अब समझिए, डर दुश्मन नहीं, डर पुराना पहरेदार है। अध्याय 2 डर का अपग्रेड। अब कल्पना करें, आपके सामने वही डर छोटा होने लगा है। वो पहले विशाल था, अब सिकुड़ रहा है। अब वो आपके हाथ की हथेली में आ गया है। आप उसे देखें और मुस्कुराएं। अब कहें, धन्यवाद, अब मैं संभाल सकती हूं। अब मुझे पुराने तरीके की सुरक्षा की जरूरत नहीं। डर धीरे धीरे प्रकाश में बदल जाता है। वो ऊर्जा बन गया है। डर खत्म नहीं हुआ, वो साहस में परिवर्तित हो गया है। अध्याय 3 अवचेतन में साहस की स्थापना। अब कल्पना करें, आपके सामने एक विशाल दरवाजा है। इस पर लिखा है लिमिट। ये आपकी सीमा है। अब गहरी सांस लें। दरवाजा खोलें। दूसरी तरफ आप खड़े हैं। आपका भविष्य संस्करण। वो निडर है, वो निर्णय लेता है, वो बोलता है, वो आगे बढ़ता है। वो आपको देखता है और कहता है, डर था लेकिन मैंने कदम उठाया। अब आप उसके अंदर प्रवेश करें। उसकी सांस आपकी सांस बन जाए। उसकी मुद्रा अपनाएं। रीढ़ की सीधी करें। छाती खुली रखें। अध्याय 4 न्यूरोलॉजिकल रीएंकरिंग। अब एक छोटा अभ्यास। अपने जीवन की 3 घटनाएं याद करें जहां आपने डर के बावजूद कदम उठाया था। परीक्षा दी, इंटरव्यू दिया, सच बोला, किसी चुनौती का सामना किया। उन क्षणों को फिर से महसूस करें। शरीर में वही ऊर्जा लाएं। अब दाहिने हाथ की मुट्ठी हल्के से बंद करें और मन में कहें, मैं पहले भी सक्षम था, अभी भी सक्षम हूं, मैं आगे भी सक्षम रहूंगी। ये आपका साहस एंकर है। अब एक ऐसी स्थिति की कल्पना करें जिससे आप अभी डरते हैं। उसे स्पष्ट देखें, लेकिन इस बार आप निडर संस्करण हैं। आप बोल रहे हैं, आप कदम उठा रहे हैं, आप परिणाम की चिंता नहीं कर रहे। उस दृश्य को 3 बार दोहराएं। अवचेतन अभ्यास और वास्तविकता में फर्क नहीं करता। अब आपके दिमाग में नया रास्ता बन चुका है। धीरे धीरे मन में दोहराएं, डर ऊर्जा है, मैं उसे दिशा देती हूं।
मैं अपने जीवन का संचालक हूं। मैं सीमाओं से परे जा रही हूं। मैं साहसी हूं, शांत हूं, सक्षम हूं। 21 बार धीरे, गहराई से। 2 उंगलियां दबाएं, मुट्ठी हल्की बंद करें, रीढ़ सीधी करें। ये तीनों मिलकर आपका पावर स्टेट हैं। अब जब भी आप ये करेंगे, डर सिकुड़ेगा, साहस सक्रिय होगा। पाठ 5, आत्मसंदेह का स्थायी अंत और अटूट आत्मविश्वास की स्थापना। इसे शांत वातावरण में करें। हर डॉट पर 4 से 6 सेकंड रुकें। यदि भावनाएं तीव्र हों तो सांस पर लौट आएं। प्रस्तावना: आत्मसंदेह पैदा कैसे होता है? कोई बच्चा जन्म से आत्मसंदेही नहीं होता। आत्मसंदेह सीखा जाता है, तुलना से, आलोचना से, बार बार की असफलता से और दूसरों की अपेक्षाओं से। धीरे धीरे मन एक वाक्य मान लेता है कि शायद मैं पर्याप्त नहीं हूं। आज हम इस वाक्य को जड़ से निकालेंगे। आतीता दर्शन। आंखें बंद करें। अपने मन की उस आवाज को सुने जो आपको रोकती है। वो क्या कहती है? अगर असफल हो गए तो? लोग हंसेंगे। तुम अभी तैयार नहीं हो। अब उस आवाज को एक आकृति का रूप दें। वो आपके सामने खड़ी है। उसे ध्यान से देखें। अब उससे पूछें, तुम मुझे किससे बचाना चाहते हो? उत्तर आएगा, शर्म से, असफलता से, अस्वीकृति से। समझिए, ये आवाज आपको छोटा नहीं करना चाहती। ये बस आपको सुरक्षित रखना चाहती थी। लेकिन अब आप बड़े हो चुके हैं। अध्याय 2, आत्मसंदेह को मुक्त करना। अब कल्पना करें, आपके सीने के बीच एक छोटा सा धुंधला क्षेत्र है। वहीं आत्मसंदेह जमा है। अपना हाथ वहीं रखें। गहरी सांस लें और सांस छोड़ते समय कल्पना करें वो धुंध बाहर निकल रही है। हर सांस के साथ स्पष्टता, हर सांस के साथ हल्कापन। 10 गहरी सांसें। अब मन में कहें, मैं पर्याप्त हूं। मैं सीखते हुए भी योग्य हूं। मुझे परिपूर्ण होने की आवश्यकता नहीं। अध्याय 3, आत्मविश्वास की स्मृति सक्रिय करना। अब अपने जीवन के 3 ऐसे क्षण याद करें जहां आपने सफलता पाई थी, भले ही छोटी हो। कोई लक्ष्य पूरा किया, किसी को प्रभावित किया, किसी चुनौती को पार किया। उन क्षणों को फिर से महसूस करें। वो ऊर्जा, वो मुस्कान, वो गर्व, उसे शरीर में फैलने दें। अब इस ऊर्जा को 10 गुना बढ़ाएं। कल्पना करें वो आपके पूरे शरीर में प्रकाश की तरह फैल रही है और आपके भीतर के अंधकार को मिटा रही है। अध्याय 4, नई पहचान की स्थापना। अब मन में कहें, मैं ऐसा व्यक्ति हूं जो प्रयास करता है। मैं ऐसा व्यक्ति हूं जो गिरकर उठता है। मैं ऐसा व्यक्ति हूं जो सीखता है और आगे बढ़ता है। मैं ऐसा व्यक्ति हूं जो स्वयं पर भरोसा करता है। 21 बार दोहराएं, धीरे, भावना के साथ, विश्वास के साथ। हर दोहराव के साथ अवचेतन नया आदेश स्वीकार कर रहा है। अध्याय 5, भविष्य में आत्मविश्वास का अभ्यास। अब एक ऐसी स्थिति की कल्पना करें जहां आप सामान्यतः हिचकिचाते हैं। इंटरव्यू, मीटिंग, नया प्रोजेक्ट, कोई कठिन बातचीत। अब उस दृश्य में प्रवेश करें, लेकिन इस बार आप आत्मविश्वासी हैं। आपकी आवाज स्थिर है, आपकी आंखें स्पष्ट हैं, आपका शरीर सीधा है। आप परिणाम की चिंता नहीं कर रहे, आप बस उपस्थित हैं। इस दृश्य को 3 बार दोहराएं। अवचेतन इसे वास्तविक अनुभव मान लेगा। सुपर एंकर, अटूट आत्मविश्वास। अब खड़े हो जाएं यदि संभव हो। रीढ़ सीधी, कंधे पीछे, ठोड़ी हल्की ऊपर। दाहिने हाथ की मुट्ठी हल्के से बंद करें। मन में कहें, मैं स्वयं पर भरोसा करती हूं। मेरा मूल्य जन्म सिद्ध है। मुझे किसी की अनुमति की आवश्यकता नहीं। ये आपका कॉन्फिडेंस स्टेट है। जब भी आप ये मुद्रा अपनाएंगे, आत्मसंदेह कमजोर पड़ेगा। अध्याय 6, अंतिम स्थापना। आंखें बंद करें। अपने भीतर एक मजबूत स्तंभ की कल्पना करें। ये आपका आत्मविश्वास है। कोई शब्द,
कोई व्यक्ति, कोई असफलता इसे हिला नहीं सकती। अब धीरे धीरे 1 से 5 तक गिने। 1, ऊर्जा लौट रही है। 2, सांस सामान्य। 3, शरीर हल्का। 4, मन स्थिर। 5, आंखें खोलें। पाठ 6, मानसिक स्पष्टता और निर्णय शक्ति को 10 गुना बढ़ाना। हर डॉट पर 4 से 6 सेकंड रुकें। गहरी स्थिर आवाज में पढ़ें या सुनें। प्रस्तावना: लोग निर्णय क्यों नहीं ले पाते? निर्णय न ले पाना अक्सर बुद्धि की कमी नहीं, डर और मानसिक शोर का परिणाम होता है। जब मन में पुरानी असफलताओं की गूंज, भविष्य की चिंता, दूसरों की राय, परफेक्शन की चाह सब एक साथ बोलते हैं तो स्पष्टता धुंधली हो जाती है। आज हम इस धुंध को हटाएंगे। अध्याय 1, मानसिक शोर की पहचान। आंखें बंद करें। कल्पना करें आपका मन एक कमरा है। इस कमरे में कई लोग एक साथ बोल रहे हैं। कोई कह रहा है रुको, कोई कह रहा है जल्दी करो, कोई कह रहा है अगर गलत हो गया तो। अब एक एक आवाज को ध्यान से सुने। समझिए, ये आवाजें अलग अलग हिस्सों की हैं, लेकिन असली निर्णयकर्ता आप हैं। अब कल्पना करें आपके हाथ में एक रिमोट है। आप म्यूट बटन दबाते हैं। सारी आवाजें शांत, कमरा स्थिर। अध्याय 2, मानसिक धुंध हटाना। अब अपने माथे के बीच एक हल्की धुंध की कल्पना करें। यही मानसिक भ्रम है। गहरी सांस लें और सांस छोड़ते समय कल्पना करें वो धुंध साफ हो रही है। हर सांस के साथ स्पष्टता बढ़ रही है। 10 गहरी सांसें। अब मन में कहें, मैं पर्याप्त हूँ, मैं सीखते हुए भी योग्य हूँ, मुझे परिपूर्ण होने की आवश्यकता नहीं। अध्याय 3, आत्मविश्वास की स्मृति सक्रिय करना। अब अपने जीवन के 3 ऐसे क्षण याद करें जहां आपने सफलता पाई थी, भले ही छोटी हो। कोई लक्ष्य पूरा किया, किसी को प्रभावित किया, किसी चुनौती को पार किया। उन क्षणों को फिर से महसूस करें। वो ऊर्जा, वो मुस्कान, वो गर्व, उसे शरीर में फैलने दें। अब उस ऊर्जा को 10 गुना बढ़ाएं। कल्पना करें वो आपके पूरे शरीर में प्रकाश की तरह फैल रही है। अध्याय 4, नई पहचान की स्थापना। अब मन में कहें, मैं ऐसा व्यक्ति हूँ जो प्रयास करता है, मैं ऐसा व्यक्ति हूँ जो गिरकर उठता है, मैं ऐसा व्यक्ति हूँ जो सीखता है और आगे बढ़ता है, मैं ऐसा व्यक्ति हूँ जो स्वयं पर भरोसा करता है। 21 बार दोहराएं, धीरे, भावना के साथ, विश्वास के साथ। हर दोहराव के साथ अवचेतन नया आदेश स्वीकार कर रहा है। अध्याय 5, भविष्य में आत्मविश्वास का अभ्यास। अब एक ऐसी स्थिति की कल्पना करें जहां आप सामान्यतः हिचकिचाते हैं। इंटरव्यू, मीटिंग, नया प्रोजेक्ट, कोई कठिन बातचीत। अब उस दृश्य में प्रवेश करें, लेकिन इस बार आप आत्मविश्वासी हैं। आपकी आवाज स्थिर है, आपकी आंखें स्पष्ट हैं, आपका शरीर सीधा है। आप परिणाम की चिंता नहीं कर रहे, आप बस उपस्थित हैं। इस दृश्य को 3 बार दोहराएं। अवचेतन इसे वास्तविक अनुभव मान लेगा। सुपर एंकर, अटूट आत्मविश्वास। अब खड़े हो जाएं, यदि संभव हो। रीढ़ सीधी, कंधे पीछे, थोड़ी हल्की ऊपर। दाहिने हाथ की मुट्ठी हल्के से बंद करें। मन में कहें, मैं स्वयं पर भरोसा करता हूँ, मेरा मूल्य जन्म सिद्ध है, मुझे किसी की अनुमति की आवश्यकता नहीं। ये आपका कॉन्फिडेंस स्टेट है। जब भी आप ये मुद्रा अपनाएंगे, आत्मसंदेह कमजोर पड़ेगा। अध्याय 6, अंतिम स्थापना। आंखें बंद करें। अपने भीतर एक मजबूत स्तंभ की कल्पना करें। ये आपका आत्मविश्वास है। कोई शब्द, कोई व्यक्ति, कोई असफलता इसे हिला नहीं सकती। अब धीरे धीरे 1 से 5 तक गिने। 1, ऊर्जा लौट रही है। 2, सांस सामान्य। 3, शरीर हल्का। 4, मन स्थिर। 5, आंखें खोलें। अध्याय 2, मानसिक धुंध हटाना। अब अपने माथे के बीच एक हल्की धुंध की कल्पना करें। यही मानसिक भ्रम है। गहरी सांस लें और सांस छोड़ते समय कल्पना करें वो धुंध साफ हो रही है। हर सांस के साथ स्पष्टता बढ़ रही है। 10 गहरी सांसें। अब मन में कहें, मेरा मन स्पष्ट है, मेरे विचार व्यवस्थित है,
मैं शांत होकर निर्णय ले सकती हूं। अध्याय 3 निर्णय का आंतरिक कंपास। अब कल्पना करें, आपके सीने के बीच एक सुनहरी सुई है। ये आपका आंतरिक कंपास है। जब आप सही दिशा में सोचते हैं, ये सुई स्थिर हो जाती है। जब आप डर से सोचते हैं, ये कांपती है। अब एक छोटा निर्णय याद करें जिसे आप टाल रहे हैं। उसके बारे में सोचें। अपने शरीर को महसूस करें। क्या सीना हल्का है या भारी? शरीर सच बोलता है। अब मन में पूछें, क्या ये निर्णय मेरे विकास की दिशा में है? पहला सहज उत्तर अक्सर सही होता है। डायमंड। अध्याय 4 त्रिस्तरीय निर्णय सूत्र। अब अवचेतन में एक नया सिस्टम स्थापित करें। जब भी आप निर्णय लें, 3 प्रश्न पूछें। क्या ये मेरे मूल्यों के साथ मेल खाता है? क्या ये मुझे आगे बढ़ाएगा? क्या मैं इसे बिना डर के चुन सकती हूं? अगर 2 या 3 उत्तर हां हैं, तो कदम उठाएं। परफेक्ट समय का इंतजार करना अक्सर टालने का बहाना होता है। सनसेट। अध्याय 5 भविष्य में स्पष्टता का अभ्यास। अब एक बड़ी स्थिति की कल्पना करें जहां आपको महत्वपूर्ण निर्णय लेना है। उस दृश्य में प्रवेश करें। आप शांत हैं। आप गहरी सांस लेते हैं। आप विकल्पों को देखते हैं और आप स्पष्टता से एक निर्णय चुनते हैं। कोई जल्दबाजी नहीं, कोई डर नहीं, बस शांति और दिशा। इस दृश्य को 3 बार दोहराएं। अवचेतन इसे अभ्यास मान लेगा। अब दाहिने हाथ की 2 उंगलियां दबाएं। रीढ़ सीधी करें। धीरे से गहरी सांस लें। मन में कहें, मैं स्पष्ट हूं, मैं निर्णायक हूं, मैं भ्रम से मुक्त हूं। जब भी आप ये मुद्रा अपनाएंगे, आपका दिमाग स्थिर होगा। यूनिवर्स। अध्याय 6 मानसिक न्यूरो रीसेट। अब कल्पना करें, आपके दिमाग में पुराने उलझे रास्ते मिट रहे हैं। नई सीधी राह बन रही है। सरल, स्पष्ट, शांत। अब आप प्रतिक्रियावादी नहीं, सजग हैं। आप जल्दबाज नहीं, स्थिर हैं। अध्याय 1 कमी मानसिकता की पहचान। आंखें बंद करें। कल्पना करें, आपके सामने एक पुरानी किताब है। इस किताब का नाम है मेरे सीमित विश्वास। धीरे से इसे खोलें। हर पन्ने पर एक वाक्य लिखा है, मेरे पास संसाधन नहीं है। अगर मैं सफल हुआ तो लोग बदल जाएंगे। सफल लोग लालची होते हैं। जो भी वाक्य उभरे, उसे ध्यान से देखें। अब मन में कहें, ये विचार मेरे नहीं, ये सीखे हुए पैटर्न हैं। अध्याय 2 सीमित विश्वास को पिघलाना। अब कल्पना करें, आपके हाथ में सुनहरी रोशनी है। आप उस किताब को छूते हैं और पन्ने धीरे धीरे जलकर प्रकाश में बदल जाते हैं। कोई दर्द नहीं, कोई संघर्ष नहीं, बस पुरानी प्रोग्रामिंग समाप्त। अब आपके सामने खाली पन्ने हैं। अध्याय 3 समृद्धि की नई स्क्रिप्ट लिखना। अब उन खाली पन्नों पर लिखें, मैं अवसरों को पहचानती हूं। पैसा मेरे प्रयास और मूल्य का परिणाम है। मैं जितना बढ़ती हूं, उतना योगदान देती हूं। सफलता मेरे लिए स्वाभाविक है। मैं समृद्धि के योग्य हूं। इन वाक्यों को 21 बार दोहराएं। धीरे, विश्वास के साथ, भावना के साथ। अवचेतन शब्द नहीं, भावना पकड़ता है। अध्याय 4 मानसिक सीमाओं का अंतिम विसर्जन। अब कल्पना करें, आपके चारों ओर एक अदृश्य दीवार है। ये आपकी मानसिक सीमा है। आप उसे हाथ से छूते हैं और महसूस करते हैं, ये पत्थर की नहीं, सिर्फ धुएं की बनी है। गहरी सांस लें और एक कदम आगे बढ़ाएं। दीवार टूट जाती है। आप खुली जगह में खड़े हैं। सीमा कभी वास्तविक थी ही नहीं। अध्याय 5 भविष्य की समृद्ध पहचान। अब 1 साल आगे का दृश्य देखें। आप मानसिक रूप से स्थिर हैं, आर्थिक रूप से बेहतर स्थिति में हैं, अवसरों को पहचानते हैं, निर्णय लेते हैं,
डर से नहीं, स्पष्टता से काम करते हैं। आपका आत्मसम्मान आपकी आय से जुड़ा नहीं, आपकी पहचान से जुड़ा है। अब उस भविष्य वाले आपके अंदर प्रवेश करें, उसकी ऊर्जा महसूस करें। वो शांत है लेकिन शक्तिशाली। अब दोनों हाथों को हल्का खोलें, जैसे कुछ स्वीकार कर रहे हों। गहरी सांस लें, मन में कहें, मैं खुला हूं, मैं योग्य हूं, मैं सीमाओं से मुक्त हूं, समृद्धि मेरी ओर आ रही है। अब हाथों को धीरे से हृदय पर रखें। ये संकेत है, आप स्वीकार कर रहे हैं। अध्याय 6, अंतिम अवचेतन स्थापना। अब कल्पना करें, आपके दिमाग में एक नया रास्ता चमक रहा है। पुराना रास्ता कमी, नया रास्ता संभावना। हर बार जब आप सोचेंगे, अवचेतन आपको नए रास्ते पर ले जाएगा। आप अब प्रतिक्रियात्मक नहीं, रचनात्मक हैं। दोस्तों, अगर इस वीडियो ने आपके सोचने का तरीका थोड़ा सा भी बदल दिया हो, आपको एक नई दिशा दी हो, तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करें। आपका एक छोटा सा लाइक मेरे लिए बहुत बड़ी ताकत है। अगर आप ऐसे ही ज्ञानवर्धक और लाइफ चेंजिंग कंटेंट को आगे भी सुनना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ज़रूर दबाएं, ताकि हर नया वीडियो सबसे पहले आपको मिले। और हाँ, इस वीडियो को अपने उन दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें जिन्हें इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि ज्ञान तभी पूरा होता है जब वो किसी और की ज़िंदगी भी बदल दे। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई सोच और नई ऊर्जा के साथ।